जंगल में ठंड का कहर था। सर्दियों की बहुत ही भयानक रात थी। ऐसी ठंडी रात में मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने बेटे मिट्ठू के साथ अपने टूटे हुए घर में बैठे हुए थे। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अपने मिट्ठू को बहुत भूख लगी है। आज भी आप कोई दाना लेके नहीं आए। जाइए, कोई दाना लेके आइए और कुछ गर्म कपड़े की व्यवस्था कीजिए। हरियाली, जब पूरे दिन मुझे कोई भोजन नहीं मिला तो अब रात में क्या कोई फल और दाना मिलेगा, और मैं गर्म कपड़ा कहाँ से लाऊं इन सर्दियों के मौसम में। रानू चिड़िया भी अपने घर में बहुत परेशान बैठी थी। वो भी अपने बेटे कुक्कू को पंखों में छुपाकर बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस ठंड की वजह से लगता है मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। हाँ बेटा, इस बार की सर्दियाँ तो लगता है जान लेके जाएंगी। जंगल में बर्फबारी होने के कारण जंगल के सभी पक्षियों की हालत बहुत ही खराब थी। किसी का घर टूट गया था तो किसी के पास गर्म कपड़े नहीं थे और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को अपने पंख में लेके सुला देती है। आकाश जी, ऐसे तो हमारा बच्चा ठंड से मर जाएगा, हमें कुछ करना होगा। रानू, इस ठंड के मौसम में कोई काम ही जंगल में नहीं मिल रहा है और ना ही कोई दाना मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? कहाँ से गर्म कपड़ा मैं अपने कुक्कू के लिए लेके आऊं? और कुछ रात बीतते ही जंगल में जोरों से और बारिश होने लगी। आकाश जी, पहले से ही इतनी ठंड है और अब बारिश भी तेज होने लग गई है। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उनके छत से पानी टपकने लगता है। कुक्कू की आँख खुल जाती है। मम्मा, पापा, ये बारिश भी शुरू हो गई। हाँ बेटा, हम गरीब पक्षियों के नसीब में बस दुख ही दुख लिखा हुआ है। अभी चिड़ियाओं का परिवार बातें कर ही रहा था कि छत सरकने लगती है। रानो, कुक्कू को लेकर जल्द बाहर निकलो, ये छत गिरने ही वाला है। वो तीनों के घर से बाहर निकलते ही पूरा घर पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही जंगल में सभी पक्षियों के घर या तो टूट गए थे या अंधड़ तूफान में उड़ गए थे और बारिश थम गई थी। फिर सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। सभी पक्षियों, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे घर भी टूट गए और ऐसे ही बारिश होती रही तो हम सब अपने बच्चों के साथ मर जाएंगे। हाँ रानो बहन, आप सही कह रही हो। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, अब हम जाए भी तो कहाँ जाएं? सभी पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है, कहो तो मैं कहूँ। हाँ कालू, आप बताओ, आपके पास क्या उपाय है? पहाड़ों के गुफा में मेरी पुरानी जानने वाली चाची चील रहती है, वो हमारी मदद कर सकती है। कालू, तुम्हारा दिमाग खराब है जो हमें तुम चील के मुंह कनी वाला बनाने ले जा रहे हो। नहीं, वो साध्वी चील है। उसने मांस कई जमाने पहले ही छोड़ दिया है। वो बहुत अच्छी है। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है। चलना है तो फिर उस चील के पास ही चलो। कबूतर, मुझे लगता है कालू कौआ ठीक कह रहा है। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें चील चाची के पास जाना ही होगा। फिर सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को साथ लेकर उस चील के पास पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं। कालू,
इस ठंड के मौसम में तुम सभी पक्षियों को लेकर इस पहाड़ पर क्या कर रहे हो? चील चाची, नीचे बहुत ठंड है, हम सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। आप हमारी मदद कीजिए, हमें अपने गुफा में रख लीजिए ठंड भर के लिए। चील मन ही मन में बहुत खुश होती है। कालू ने तो बहुत समझदारी का काम किया है, मेरे लिए भोजन का व्यवस्था कर दिया है। भला इस ठंड में और बारिश में मैं कहाँ भोजन खोजने जाऊं? भोजन तो खुद चल के मेरे पास आया है। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को देखकर चील के मुंह में पानी आता है। क्या हुआ चील चाची, आप कौन सा सोच में पड़ गई? कुछ नहीं कालू कौआ, तू तो मेरा पुराना जानने वाला है। तुम सब यहाँ रह सकते हो। मुसीबत में अपना ही अपनों के काम आता है। फिर सभी पक्षी गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा गर्म थी, गुफा में आग जो जल रही थी। पक्षियों को बहुत ही राहत मिलता है। सभी पक्षी बहुत खुश थे। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। कबूतर जी, मुझे अपना बेटा नहीं मिल रहा है। देखिए वो कहाँ गया। लूसी, क्या बात है? कबूतर की आवाज़ सुनकर सभी पक्षी उठ जाते हैं। लूसी, तुम इतना क्यों रो रही हो? कबूतर जी, देखिए मेरा बेटा किक्की नहीं मिल रहा है, वो कहाँ गया? यही होगा, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? बाहर गया होगा, रुको मैं अभी उसे देख के आता हूँ। ऐसा कहकर कबूतर गुफा से बाहर अपने बेटे किक्की को देखने चला जाता है। लूसी बहन, तुम्हारा किक्की बाहर ही होगा। कबूतर को अपने बेटे किक्की की पंख चट्टान के पास पड़े मिलते हैं। मेरा बेटा किक्की, मेरे बेटे किक्की को खा गई वो जालिम चील, खा गई है। कबूतर रोते हुए तुरंत गुफा के अंदर जाता है। लूसी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उस जालिम चील ने हमारे बेटे किक्की को खा लिया। ये सुनते ही लूसी जोर जोर से रोने लगती है। कालू, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तुमने उस खतरनाक चील पर भरोसा किया, उसने हमें धोखा दिया है। आज ये मोटी आँखों वाला कबूतर झूठ बोल रहा है। मेरे कालू जी का भरोसा झूठा नहीं हो सकता। चलो सभी पक्षियों, अब हम यहाँ और नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कौओं का परिवार वहाँ से कहीं नहीं जाता। कालू जी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी सभी पक्षियों के साथ ही चले जाना चाहिए? कोरी, तुम्हें उन पक्षियों पर ज़्यादा भरोसा है अपने पति से, तो जाओ, तुम अकेले जाओ उनके साथ। मैं और मेरा बेटा जग्गू यहीं रहेंगे। बाहर इतना जोरों का ठंड पड़ रहा है, सभी पक्षी फिर से वापस लौटकर यहीं आएंगे, तुम देखना। वो सभी पक्षी एक जगह बैठ जाते हैं। पक्षियों, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है किसान के खेत में फला हुआ तरबूज, जिसको हम अंदर से खोखला करके उसमें अपना घर बनाकर ठंड से बच सकते हैं। फिर सभी पक्षी किसान के खेत में जाते हैं और बड़े बड़े तरबूज जो फले हुए थे उन्हें अंदर से खोखला करते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं और ठंड से अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं। और भूख लगती तो तरबूज को ही खा लेते। अगली सुबह जब कौवे सो के उठते हैं तो उनके बेटे जग्गू का पंख पड़ा हुआ था। गोरी गोरी, वो चील बहुत धोखेबाज निकली, वो हमारे बच्चों को खा गई। कालू जी,
मैंने तो कहा था कि हम भी पक्षियों के साथ चलते हैं। अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज हमारा बच्चा जग्गू हमारे आंखों के सामने होता। फिर कालू कौआ और गोरी कवि बहुत रोते हैं और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं।